असली दिवाली तो अब बनने वाली है भैया। सरकार बदनाम है टैक्स बढ़ाने के लिए। जिस चीज पे टैक्स नहीं होता उस पे लगा देती है और जिस पे पहले से होता है उस पे और बढ़ा देती है। बट अब की बार भैया सरकार टैक्स कम करने जा रही है। जैसे कुछ एग्जांपल, कार लेने पे 28% जीएसटी लगता था, अब सीधा 18% करने जा रही है। मतलब कारें सस्ती। और इंश्योरेंस करवाने पे 5 से 0% करने जा रही है। मतलब फ्री में इंश्योरेंस लगवाओ और एसी, फ्रिज, कूलर, कुछ भी सामान लो, सब सस्ते हो रहे हैं भैया। ये सब 22 सितंबर 2025 से लागू करने की बात चल रही है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जीएसटी सिस्टम लागू ही क्यों हुआ, जब इससे सब कुछ महंगा ही होना है। तो इसका भी एक बड़ा कारण है भैया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। यह सिस्टम 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक राष्ट्रीय एक कर की व्यवस्था लाना था। यह सिस्टम इसलिए स्टार्ट हुआ था कि पहले भारत में अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे रेट टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स। इन अलग अलग टैक्सों की वजह से सामान और सर्विस हर बार कीमत बढ़ती थी और इनकी गणना करना बहुत मुश्किल था। जीएसटी ने इन सभी टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स बना दिया, जिससे टैक्स भरना भी आसान हो गया और भ्रष्टाचार में भी कमी आ गई। अब आप लोग के मन में एक सवाल और आया होगा कि भाई ये सब करने से सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है वो। हाँ, आपकी बात सही है। चलो ये भी समझाता हूँ। देखो, जब सरकार टैक्स कम करती है तो उस टाइम सरकार को इस नुकसान का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके पीछे भी कई बड़े फायदे हैं जिनसे लंबी अवधि में सरकार को भी फायदा होता है। मान लो जीएसटी कम होगी तो आर्थिक व्यवस्था में बढ़ावा मिलेगा। जब सामान और सेवाएं सस्ती होती है तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। इससे बाजार में मांग बढ़ती है और कंपनियां ज्यादा उत्पादन करती है। उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। जब लोग ज्यादा कमाते हैं तो सरकार को इनकम टैक्स के रूप में इनसे फायदा हो जाता है और प्लस जीडीपी भी बढ़ेगी। तो भाई कुल मिला के सबके मजे मजे हैं। अब आप लोग बताना कि किस चीज पे टैक्स लगना चाहिए, किस चीज पे नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।